आज हेलो एल्केन व हेलोरिन के इस लेक्चर में हम विनिमय अभिक्रिया पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, जिसमें सामान्यतः एक्सचेंज रिएक्शन में स्वार्ट्ज और फिंकलेस्टाइन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। विनिमय के बारे में आप जान रहे हो। विनिमय मतलब होता है लेन देन या अदला बदली। तो विनिमय रिएक्शन हो कैसे रहा है, देखिए विनिमय रिएक्शन में हम एक Rx से दूसरे Rx को जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया क्या, एक Rx और यहाँ पे हम एक मेटल हाइड्राइड ले लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये Rx है, हम इस Rx को कन्वर्ट करेंगे किसमें, Ri में। तो हो क्या रहा है, जब हम यहाँ पे विनिमय अभिक्रिया देंगे तो ये जो सोडियम है वो हैलोजन के साथ हीट करके बाहर निकल जाता है, को प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड बनता है और यहाँ का जो आयोडीन है वो R के साथ जुड़ जाता है। यही है विनिमय। लेन देन अदला बदली हो रहा है क्या, यहाँ से Rx का X सोडियम के साथ मिल गया, सोडियम के साथ एक हैलाइड था आयोडीन, इसके साथ आगे क्या Rx, और इस R के साथ जो X होगा, यहाँ पे जो हम X लेंगे, यहाँ पे हमारा X इक्वल टू होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। तो एक माना कि Cl निकला, Cl की जगह पे I आया, या फिर Br निकला, Br की जगह पे क्या आया, I आया। तो क्या ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, बस हैलोजनों का चेंजिंग हो जा रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को जिसमें हैलोजनों का एक्सचेंज हो उसे क्या बोलते हैं, विनिमय अभिक्रिया, एक्सचेंज रिएक्शन। सीधे सीधे यहाँ पे रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। देखिए जब यहाँ हम आयोडीन लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिए, यहाँ पे सोडियम के साथ आयोडीन लिए और यहाँ R के साथ जो X लिए, वहां हमने क्या लिया, Cl और Br लेंगे। F लेने पे एक्सचेंज रिएक्शन ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि फ्लोरीन की जो परमाणु है वो छोटा होता है, परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, इसलिए परमाणु जो बंध है R ये भी छोटा हो जाता है और छोटे परमाणु आबंध को तोड़ने में एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या हुआ, Rx में हमने क्या किया, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, बस हैलोजन का एक्सचेंज कर दीजिए, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, Ri प्लस NaX, सोडियम एल्किल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड। जब Rx का सोडियम आयोडाइड के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये अभिक्रिया फिंकलेस्टाइन कहलाती है। ये कहलाती है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ये क्या हुआ, एक्सचेंज रिएक्शन का पहला फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। दूसरा यदि हमें हैलोजन में फ्लोरीन लेना हो, यानी कि एल्किल फ्लोराइड बनाना हो, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम X ले लेंगे, यहाँ पे X की जगह पे भी हम F ले लेते हैं और सोडियम के साथ भी फ्लोराइड हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इन सब के साथ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगी, सोडियम की भी रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगी, दोनों के बीच का जो आयनिक बॉन्ड होगा बहुत स्ट्रांग होगा और इनके बीच में वियोजन के लिए काफी हाई एनर्जी देना पड़ता है, यहाँ पे रिएक्शन होगा। इसलिए जब हम प्रबल धनायन और प्रबल ऋणायन लेंगे तो आयनिक बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी आवश्यक ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हम इस अभिक्रिया में यानी कि फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में हम एल्किल फ्लोराइड का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो एल्किल फ्लोराइड अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, तो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए हम सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है उसका एटॉमिक रेडियाई वैसे भी बड़ा हो जाता है और दूसरा जो सिल्वर की रिएक्टिविटी है वो सोडियम के सापेक्ष बहुत ही कम होती है। इसलिए सिल्वर और हैलोजन, यहाँ पे ये जो AgF है, क्या हो रहा है, सिल्वर का जो बंध है परमाणु त्रिज्या वो बड़ा होगा, दूसरा सिल्वर का जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम के सापेक्ष बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे सिल्वर और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाता है। तो जब हमें RF बनाना होता है तो RF बनाने के लिए हम Rx के साथ सिल्वर फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं, AgF या Ag2F2 का प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया में फिर से हमें धातु हैलोजन विनिमय प्राप्त होता है। Agx के साथ मिलकर बना लेता है AgX और X की जगह पर फ्लोराइड आ जाता है और बनता है क्या, RF, एल्किल फ्लोराइड। तो जब एल्किल हैलाइड का सिल्वर फ्लोराइड के साथ विनिमय प्रक्रिया दर्शाते हैं तो वह अभिक्रिया कहलाता है स्वार्ट्ज। तो अभिक्रिया का कहलाता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो ये हमारा रहा एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन दो प्रकार के हुए, एक
फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड का सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। और दूसरा एल्किल फ्लोराइड निर्माण करने के लिए सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं और सिल्वर फ्लोराइड से एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया करता है क्या? श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब हमने RX बना लिया, अब अगला निर्माण करना है हमें ARX का, एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड रिएक्शन एरिल हैलाइड निर्माण करने की प्रक्रिया पे हम चर्चा करेंगे कि एरिल हैलाइड बनेगा कैसे। यहाँ देखिए बेंजीन, ये है क्या? एरिल रिंग, बेंजीन रिंग। यहाँ पे सभी कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है और इसके साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अधिक होती है। यहाँ पे कार्बन आयन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना कठिन होता है, क्योंकि आप जान रहे हो माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन चलता है, यानी कोई ऋणायन इस कार्बन एनायन पे अटैक नहीं कर सकता। तो जब कार्बन एनायन अटैक नहीं करेगा तो करेगा कौन? और हैलाइडों में हम जान रहे हैं कि हैलाइड सब जो हाइड्रोजन है ये सामान्यतः हैलाइड बनाते हैं, X- बनाते हैं। कार्बन केटायन, कार्बन एनायन यानी कि C- हो गया, X- हो गया, इनके बीच में रिपल्सन होगा, क्रिया संपन्न नहीं होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हम नहीं करा सकते। तो हम ARX का निर्माण करेंगे कैसे? तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हम X को पॉजिटिव करते हैं, अब X को पॉजिटिव कर देंगे तो यह कार्बन एनायन के साथ इजीली जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या? ARX बना लेगा। अब कैसे होगा यही हमको पढ़ना है, हमें यही X+ लेना है, X+ यानी कि E+ को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, E+ को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर यानी कि इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब करके। अब अट्रैक्शन के बारे में आप जान रहे हो कि हमेशा नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल की तरफ और पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि धनायन जो बनाए हुए हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यानी कि माइनस पोल की तरफ रिएक्ट करेंगे। तो यदि हम हाइड्रोजन को X+ के रूप में या E+ के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यह कार्बन एनायन पे तो अवश्य अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले हमें जनरेट करना है क्या? कार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल को E+ को। 3 इस रिएक्शन में जब हम बनाएंगे ये लेंगे क्या? CH3 टॉलुइन, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ये, प्लस जब इसका हेलोजिनेशन कराते हैं आयरन या एल्युमिनियम क्लोराइड किसी लुईस एसिड की उपस्थिति में अंधेरे कमरे में, तो यह हैलोजन या तो पैरा पोजीशन पे आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है या फिर पैरा पोजीशन या फिर दोनों जगहों पे अटैक करता है। और जब आर्थो पे अटैक करता है तो कंपाउंड आर्थो हैलो बनता है और जब पैरा पोजीशन पे अटैक करता है तो कंपाउंड पैरा हैलो बनता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक जब यह पैरा पोजीशन पे अटैक करता है तो बनता है पैरा हैलो टॉलुइन, दूसरा जब यह आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, जब यह आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है तब बनता है आर्थो हैलो टॉलुइन। तो क्या हुआ? जब हम बेंजीन के व्युत्पन्नों का लोहा या किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराते हैं तो पैरा हैलो टॉलुइन और आर्थो हैलो टॉलुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा क्या? पैरा हैलो टॉलुइन और ये क्या है? आर्थो हैलो टॉलुइन। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे XE कैसे बना, तो इसके मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जनरेट स्टेप जो फर्स्ट है वो है जनरेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? इसी कैटलिस्ट यही काम करता है। यहाँ पे जनरेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये X और एक यहाँ X है,
यहाँ पे ये जो लुईस एसिड है AlCl3, लुईस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ये X इसे इलेक्ट्रॉन देता है और देता है, इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, बनता है क्या, AlCl4 प्लस चार्ज। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें एक कंपाउंड, एक आयन मिल गया इलेक्ट्रॉन होल्ड सेंटर के रूप में A प्लस के रूप में। यही AlCl4 एक बार यहाँ अटैक करता है, तो आप जान रहे हो कि बेंजीन के सभी कार्बन के साथ क्या, हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ऐसे। तो जब अटैक किया यहाँ पे, ये AlCl4 का Cl पे प्लस चार्ज हुआ है, तो Cl प्लस जब एक बार यहाँ अटैक किया तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला, और हाइड्रोजन बाहर निकला तो एक H जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और बनता है क्या, HX। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो एक X यहाँ बचेगा ना, एक X क्या हो गया, Cl4 प्लस बना लिया, और एक X जो बचा वो यहाँ से रिप्लेस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और बना HX, और बाकी X जो ये इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में अटैक कर रहा है, ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है पैरा हाइड्रोटॉलुइन और आर्थो हाइड्रोटॉलुइन का। ये प्रक्रिया है हमारा इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से जब कोई एटम या आयन सब्स्टिट्यूट होता है तो प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेंट मायर अभिक्रिया, जिसमें डायजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है, डायजोनियम साल्ट का निर्माण होता है, और डायजोनियम साल्ट से लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 12वीं के लेवल में आपको पढ़ने हैं सब बना देते हैं लगभग। तो अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है सेंट मायर अभिक्रिया। सेंट मायर अभिक्रिया, सेंट मायर अभिक्रिया देखिए क्या है ये, जब हम 1 डिग्री एमीन NH2 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन कैसे, हम पीछे पढ़ रहे थे कि जब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यदि उस कार्बन से केवल एक कार्बन हो, जैसे हमने RX में पढ़ा था, ये यहां पर हमने लिख दिया क्या CH3 CH2 और यहाँ पे X, क्रियात्मक या प्रतिस्थापक समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ हो, यदि उससे केवल एक कार्बन हो तो 1 डिग्री पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्रियात्मक समूह है NH2, इससे जुड़े हुए कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, तो डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बोला इसको 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। कैसे, एमीन के लिए फंडा दूसरा है, यहाँ पे हम एमीन का वर्गीकरण ऐसे करते हैं, ये जो अमोनिया है NH3, अमोनिया एक हाइड्रोजन जब निकालेगा तो बनेगा क्या, NH2, और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी क्लियर, यही किसी से जुटेगी। तो जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकला और यदि यह किसी हाइड्रोकार्बन जुड़ा तो कंपाउंड कहलाएगा 1 डिग्री। दूसरा, यदि अमोनिया के किया 2 हाइड्रोजन को निकाला, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली होगी और 2 हाइड्रोजन निकला तो कंपाउंड होगा 2 डिग्री। यदि अमोनिया खुद से तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे तो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी खाली हो जाएगी और तो कंपाउंड होगा क्या, 3 डिग्री। तो यदि NH2 जुड़ा हो तो 1 डिग्री, NH जुड़ा हो तो 2 डिग्री, सिर्फ N जुड़ा हो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे आप देखिए कि NH2 NH3 से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकला हुआ है, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये होगा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। आगे क्या किए, ये जो प्राथमिक 1 डिग्री एमीन है इसे हम जल में घोल के रखते हैं और टेम्परेचर बहुत कम लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम ताप है ये। तो जल में घुला हुआ है ये, तो जल में घुलनशील किसी 1 डिग्री प्राथमिक एमीन को कम ताप पर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं नाइट्रस एसिड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं NHNO2 के साथ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है HNO2, सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलकर बनाता है क्या, HNO2। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या कि जब जल में घुलनशील 1 डिग्री एमीन का कम ताप पर
नाइट्रस एसिड के साथ या सोडियम नाइट्रेट व हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है। ये कंपाउंड बनता है C6H5N2X बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जिसमें नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, X पे प्लस N पे प्लस और X पे माइनस चार्ज आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। यहां देखिए, जब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन पे धन चार्ज आ गया, यही समूह कहलाता है डाइजोनियम, एजोनियम समूह। एजोनियम डाइजोनियम, हाँ डाइजोनियम समूह बोलते हैं इसको। इस संरचना को बोलते हैं एजोनियम। नाइट्रोजन संख्या 2 है, इसलिए डाई लगाते हैं, डाइजोनियम समूह हो जाता है। एमीन में इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, जब जल में घुलनशील किसी 1 डिग्री प्राथमिक एमीन को कम ताप पर नाइट्रस एसिड या सोडियम नाइट्रेट व हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है। और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का जब क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ यह जुड़ जाता है। तो कंपाउंड बनता है हमारा क्या, ARX। और चूंकि नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है तो ये को प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो सेंडमायर अभिक्रिया में मीडिएटर के रूप में मीडिएटर बनता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, मेन प्रोडक्ट बनता है क्या, ARX, और को प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन गैस। ठीक, ये हमारा है क्या, सेंडमायर अभिक्रिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में RX व ARX के भौतिक गुणों व उनके रासायनिक गुणों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें SN1, SN2 बीटा विलोपन अभिक्रियाओं पे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।